अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बड़ा फ्लोरल सीखेंगे। सबसे पहली जो बेस होती है, कल भी बताया था आपने, एक फ्लावर का बंच क्रिएट करना होता है। अब वो फ्लावर का बंच आपका 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। आपकी मर्ज़ी है जितना बड़ा बेस में आप फ्लावर रखना चाहें और जिस शेप का भी आप रखना चाहें, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। जब आप कंप्लीट एक फ्लावर बंच बना लेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसकी आउटलाइनिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर किसी भी फ्लावर की पेटल्स की प्रैक्टिस नहीं है तो पहले पेंसिल से और पहले उसके बाद मेहंदी से रफ़ पेपर पे, प्रैक्टिस पेपर पे, प्रैक्टिस शीट पे आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की मालूमात डे 1 से दी जा चुकी है इस सीरीज़ के अंदर। आज सीरीज़ का 9वां दिन है। यहाँ मैंने जो बेस रखी है वो टोटल 4 फ्लावर्स की रखी है, लेकिन जैसे मैंने कल समझाया था कि एक बेस फ्लावर बनाने के बाद हम जितने भी फ्लावर्स बनाते हैं इसके इर्द गिर्द, उसकी सबकी जो पेटल्स होती हैं वो साइज़ में भी छोटी होती हैं और अपनी क्वांटिटी में भी छोटी होती हैं। अब यहाँ पर हम इसकी नेगेटिव फिलिंग यानी कि रिवर्स फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस अंदाज में कि ये बोल्ड और ख़ूबसूरत भी लगे और साथ ही साथ इसमें एक फिनिशिंग लाइन भी आ जाए। अगर आपको सेंटर में कहीं भी थोड़ा बहुत गैप रह गया है तो उसको आप फिल आउट कर सकते हो अपने फ्लावर के बंच को नीट दिखाने के लिए। अदरवाइज़ आपने इसको इसी तरीके से जोड़ते हुए बनाना है ताकि बिल्कुल एक फ्लावर बंच की तरह क्रिएट हो जाए। सेकंड चीज़, अब इसमें डलेंगे एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट होंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट इस टाइम पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर वो है सॉइरल, और इस सॉइरल को हमने, अच्छा आप इसको स्पाइरल कहें या सॉइरल कहें, बात एक ही है। बस सॉइरल में ये होता है कि जो अंदर की गोलाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जो स्पाइरल होता है उसमें गोलाई इस तरह की होती है क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक अंदर आउटलाइन की गई होती है। इसको बनाने का मेन तरीका यही है, बिग सर्कल बनाएं और उसके बाद बारीक बारीक लाइनिंग अंदर करें। इसके बाद मैंने हम्स बनाए हैं और हम्स की जो 2 लेयर मैंने दी है, सेकंड लेयर के टाइम पे मैंने इसके अंदर हल्की हल्की जो है वो निशानदेही के लिए छोटी छोटी लाइंस ऊपर निकालनी थी। इस टाइम पे ये एलिमेंट बनाते हुए कैमरा बंद हो गया था जिसकी वजह से ये एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सके, बट डोंट वरी, जो कल मैं एलिमेंट सिखाऊंगी उसमें भी मैं ये एलिमेंट सिखा सकती हूँ और मेरे फ्लोरल्स बंच में आते रहेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब जो यहाँ साइड में मैं डाल रही हूँ इसे दुबई लीव्स भी कहा जाता है, इसे बोल्ड लीव्स भी कहा जाता है। ये 2 नाम तो बहुत मशहूर हैं इन लीव्स के, और इन लीव्स को बनाना नहायत ही आसान है। कर्व लाइन के साथ आपने इसको बनाना होता है और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी तो आ भी जाएगा। और डिटेल में अगर सीखना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकती हैं 15 डेज़ के कोर्स की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद सर्टिफिकेट है आपके अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ओके जी। छोटे एलिमेंट्स के बाद यहाँ पे हमने छोटे सा कट और डॉट्स के साथ एलिमेंट। अब हम इन लीव्स की फिलिंग कर रहे हैं। लीव्स की जो फिलिंग है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा और शेप के अंदर बिल्कुल हल्के हाथ से आपने करनी है, ठीक है। आप ये वेरिएंट भी अख्तियार कर सकते हैं कि जिस वेरिएंट में आपने लीव को बनाया था उसी वेरिएंट में आप उसकी फिलिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम लीव्स को बिल्कुल फिल कर रहे होते हैं तो आखिर में हम हल्का सा टच उसकी निप पे ज़रूर देते हैं ताकि फिलिंग से जो उसकी टिप है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि स्केचिंग करते हुए और फिलिंग करते हुए दोनों दफ़ा इन बातों का ध्यान देना होता है। स्केचिंग के टाइम पे अगर आपने निब नहीं निकाली है, अव्वल स्केचिंग के टाइम पे नहीं निकाली जाती, फिलिंग के टाइम पर ही हम इसकी फाइनल टच के साथ हल्की सी निब को नुमाया करते हैं। यहाँ पे कर्व लाइन के 2 कट्स बनाऊंगी मैं और उनको मैं बोल्ड कर दूंगी। इन कट्स को बनाने के बाद मैं इसके ऊपर जो लेयरिंग दूंगी वो हम्स की होगी और हम्स की 2 टियर की मैं लेयरिंग दूंगी और उसी के साथ हम उसको जो फिनिशिंग लाइन देंगे वो हम अपनी सर्कल और डॉट्स के साथ देंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने सीखनी होती हैं, जो कि हम डिटेल में सीखते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहें जुड़ के सीख सकते हैं,
वीडियो से सीखना चाहें, जितना डिटेल में मैं समझा सकती हूँ मैं उतनी ही डिटेल में वीडियोस को क्रिएट कर रही हूँ। अब दूर दूर सर्कल्स और डॉट को क्रिएट कर रही हूँ ताकि खूबसूरती भी आए और अच्छा भी लगे। ठीक है जी। अगली चीज़ जो अब लास्ट में इसमें डलेगी वो है टोटल फ्रिल। इस फ्रिल को आपको देखने में सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम फिनिशिंग नहीं होती, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी हर एलिमेंट की, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट फ्लोरास मेहंदी में है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्लोरास होते क्या हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, बेस लाइन कैसे क्रिएट होती है, ये सब आप सीख कर ही उस चीज़ में, क्योंकि मेहंदी के बहुत से पैटर्न्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और वो सब कुछ सीखनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ कल जिन्होंने कमेंट किया था, दुबई सीरीज़ भी जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।